तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अपने अपने पढ़ाई बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग को मालूम है आज हम क्या लेकर आ गए हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का क्वेश्चन जो आप लोग को केमिस्ट्री का है और फिजिक्स का है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो 2020 में आया हुआ प्रश्न है। मतलब आप लोग को 2020 में आया हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग न्यू बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना भी मैं वीडियो बनाया पॉलिटेक्निक में जाकर पूरा देख लीजिए। यहाँ से बोल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग को लिखा ही होगा, क्या लिखा होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का। मगर यहाँ पर आप लोग को फिजिक्स के करवा रहे हैं जो 2025 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो आप लोग यहाँ से बता दीजिए क्वेश्चन, ये 2025 एग्जाम में आया हुआ है। द्वितीय ईंधन का एक उदाहरण है, कौन है द्वितीय ईंधन का एक उदाहरण क्या है जी। आप लोग को ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए इतना हल्का क्वेश्चन आया हुआ था। प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोयला है, पेट्रोलियम है। आप लोग को करवाए हैं कि नहीं, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। द्वितीय ईंधन का एक उदाहरण क्या है, प्राकृतिक गैस है कि जल गैस है कि कोयला है कि पेट्रोलियम है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा जी जल गैस है। क्या है जी, जल गैस है। आप लोग को ये बताए थे कि नहीं, आप लोग बताएगा प्यारे बच्चों। आप लोग को हम पढ़ाए थे तो ये बताए थे कि नहीं, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा ए 2000 बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। मगर ये आप लोग को 2020 में एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर आप लोग का क्वेश्चन है 2020 का। 2020 में आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम देते ना, तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन ये दिखता। फिर आप लोग चलिए यहाँ से आगे चलिएगा, बोलिएगा यहू वाले 2025 में प्यारे बच्चों। 2020 में निम्नलिखित में से चट्टानों में से किसमें न्यूनतम कार्बन की मान होता है। निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें न्यूनतम कार्बन का मान होता है, ये भी आप लोग को 2020 में पूछा गया है। लकड़ी का होता है, बायोगैस का होता है, एल्कोहल का होता है, कोयला का होता है। निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें न्यूनतम कार्बन की मात्रा होती है, तो इसमें होती है लकड़ी में। क्या लकड़ी में आप लोग को होता है। यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग को ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए आप लोग को इसमें क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं, मेरा जाकर आप लोग यूट्यूब चैनल देखिएगा इसमें सब आप लोग को क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये 2020 का एग्जाम में पॉलिटेक्निक में पूछा गया था प्यारे बच्चों। तो आप लोग कहते हैं हल्का हल्का क्वेश्चन करवाते हैं सर। जो आप लोग को पूछेगा एग्जाम में यही ना बताएंगे प्यारे बच्चों कि आप लोग को सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप पूरा वीडियो जाकर देखिए, क्या पूरा वीडियो देखिए। जितना हम आप लोग को पॉलिटेक्निक का वीडियो बनाए हैं ना, उतना जाकर आप लोग पूरा देखिएगा। फिर आप लोग यहाँ चलेगा, प्रत्येक गर्म वस्तु क्या बनाती है। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करते है, क्या करती है बताइएगा। ये भी 2020 में आप लोग को पूछा गया है। दृश्य किरणें करती है, अपराग किरणें करती है, पराबैंगनी किरण करती है कि एक्स किरणें करती है। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित क्या करती है जी, तो अवरक्त किरणें करती है। क्या करती है, अवरक्त किरणें करती है। बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। बताइएगा आप लोग को ये क्वेश्चन बताए हैं कि नहीं जी। आप लोग को ये क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सर, जो क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटेक्निक में ना, वो क्वेश्चन हमको करवा दिए हैं। इस चलते आप लोग को कहते हैं कि जितना हम आप लोग को करवा रहे हैं उतना एग्जाम में करके जाइएगा ना, तो आप लोग को एकदम फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरा भिन्न है। क्या जी, निम्नलिखित में ईंधनों में से कौन सा दूसरा भिन्न है, आप लोग बताइएगा। ये भी आप लोग को 2020 में पूछा गया है जी। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन हम बता दिए हैं। कोक है जी, पहला आप लोग को कोक है, दूसरा लिग्नाइट है, तीसरा चारकोल है, चौथा आप लोग एल्कोहल है। देखिएगा कोक मतलब कोयला होता है प्यारे बच्चों। तो ये समझ सब आप लोग को तो कोयला, इसमें से कौन सा दूसरा है, तो यहाँ पर आप लोग को एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कोहल आप लोग को हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना सा आप लोग को पता चला ना कि जितना हम आप लोग क्वेश्चन करवाते हैं जो आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने का बिल्कुल संभावना है प्यारे बच्चों। जितना भी आज आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे ना, 2025 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता चले कि किस लेवल का क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछता है। जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइएगा तो आप लोग को मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। क्या जी, मैथ का आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। जब आप लोग 1001 के सब्सक्राइबर पूरा करवाइएगा ना, तो आप लोग को मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे था, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का आप लोग ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, जैसे मैथ का भी लाएंगे। बोला यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण के कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम मतलब कम प्रदूषण फैलता है इससे, ये भी 2020 में आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ से बोलिएगा कोयला में, डीजल में, पेट्रोल में, प्राकृतिक गैस में। देखिएगा इस वन में बहुत ज़्यादा होता है। क्या जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है जी, प्राकृतिक गैस इस वन में नहीं। क्या जी, डीजल नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिएगा आप लोग को, सॉरी गलत हो गया। यहाँ से आप लोग ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण होता है। 2020 में ये पूछा गया था। कोयला होता है, डीजल होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है। ठीक है, कोयला और डीजल, पेट्रोलियम, इसमें बहुत ज़्यादा अथी होता है जी। क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप लोग को प्रदूषण होता है। मगर प्राकृतिक गैस में आप लोग को इतना प्रदूषण नहीं होता है। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों डी इज़ द
बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर। वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। जितना हम आप लोग को पॉलिटेक्निक का वीडियो बनाया है उतना जाकर पूरा देखिएगा, तो आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोग, क्या यहाँ से बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोग नाभिकीय ईंधन है, ये भी आप लोग को 2020 एग्जाम में पूछा गया है। मतलब आप लोग को ये ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आने का बिल्कुल संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोग नाभिकीय ईंधन है जी, नेचुनियम है जी, यूरेनियम है जी, थोरियम है जी, प्लूटोनियम है जी। तो यहाँ से आप लोग बताएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोग नाभिकीय ईंधन है, तो यूरेनियम 235। आप लोग याद रखिएगा यूरेनियम कितना जी, 235। 234 दिया हुआ रहता तो आप लोग सही नहीं होता। यहाँ से आप लोग को 235 हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 200 आप लोग को यहाँ से 35 हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित होता है, क्या जी, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित होता है, ये भी आप लोग को 2020 एग्जाम में पूछा गया है। संलयन एवं विघटन के दोनों समान से, संलयन एवं अपक्षेपण के विघटन से अधिक से, विघटन के अपक्षेपण संलयन से अधिक से समय समय पर परिवर्तित होता है। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित होता है कैसे प्यारे बच्चों, तो विघटन और अपक्षेपण के संलयन से होता है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए हैं, तो जाके मेरा पूरा वीडियो देखिएगा ना, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें सब आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग 2020 एग्जाम में पूछा गया था। अब आप लोग भी 2020 एग्जाम में आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम में बैठते तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन सभी बना देते। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, पृथ्वी का द्रव्यमान अपेक्षा कितना होता है, क्या जी, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान गुना कितना होता है, ये भी आप लोग को 2020 में पूछा गया है। क्या, ये भी आप लोग 2020 में पूछा गया है। पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होता है, तो 318 होता है। क्या प्यारे बच्चों, आप लोग रट जाइए, आप लोग रट जाइए, क्योंकि आप लोग को ये 2025 में भी आने का संभावना है, क्योंकि ये आप लोग को 2020 एग्जाम में पूछा गया था पॉलिटेक्निक में। क्या, 2020 एग्जाम में पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर आप लोग आगे चले गए, यहाँ से निम्नलिखित में से ग्रहों का किसके उपग्रह है, या जी यहाँ से आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से ग्रहों से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है, ये भी आप लोग 2020 एग्जाम में पूछा गया है। क्या प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग 2020 एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम होती है, तो पृथ्वी का होती है। क्या प्यारे बच्चों, पृथ्वी का होती है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ से हो जाएगा डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं प्यारे बच्चों, उतना आप लोग प्यार दीजिए। जल्दी से आप लोग 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइएगा ना, तो आप लोग को मैथ का लेकर आएंगे क्वेश्चन, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेकर आएंगे गेस क्वेश्चन, जो आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा। मॉडल सेट से करवाएंगे, ब्रिलियंट के मॉडल सेट से करवाएंगे, अरिहंत से करवाएंगे, सबसे आप लोग करवाएंगे। हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है, ये भी आप लोग 2020 में पूछा गया है। खगोलीय इकाई, पारस्के, प्रकाश, किलोमीटर। यहाँ से आप लोग हो जाएगा किलोमीटर, यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है, तो आप लोग को किलोमीटर आप लोग को हो जाएगा जी। तो आप लोग को यहाँ से डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बताइए प्यारे, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन हम करवाए हैं कि नहीं, तो सर बिल्कुल आप करवाए हैं। तो ये 2020 एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2020 एग्जाम में आप भी बैठते ना, तो ऐसे क्वेश्चन के धाजिया उड़ा कर आ जाते हैं। तो ऐसे इसी चलते आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं ऐसा प्यारे बच्चों, कि मेरे प्यारे बच्चों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। यहाँ से बोल रहा है जी, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित होती है, तो कोनों का मान क्या होगा, ये भी 2020 में पूछा गया है। तो समतल दर्पण पर बराबर होता है जी। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा 35 डिग्री। क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। प्यारे बच्चों आप लोग एकदम अंत तक वीडियो देखिएगा, 2020 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। शुरू से आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है जी। ये बताइए, देखिए एक न्यूमेरिकल आया था 2020 में। एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी के सामने खड़ा है। यदि एक लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है, तो लड़के की ओर उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होता है। एक लड़का, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ से समतल दर्पण बनाइए। तो समतल दर्पण बनाइए, समतल दर्पण आप लोग बनाइए प्यारे बच्चों, ऐसे लकीर खींचिएगा। एक लड़का समतल दर्पण 3 मीटर दूरी पर खड़ा है, मतलब 3 मीटर दूर पर खड़ा है। क्या, 3 मीटर दूर पर यहाँ पर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों बराबर होता है। 3 मीटर दूर पर खड़ा हुआ है और 1 मीटर पीछे की ओर चलता है, 1 मीटर पीछे की ओर चलता है। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा 8 मीटर। आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो 8 मीटर आएगा। क्या, 8 मीटर आएगा।
तो 8 मीटर आएगा। क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग को आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग कितना आएगा, 8 मीटर आप लोग को आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप लोग को कैलकुलेशन नहीं होगा तो हमको बताइएगा, हम आप लोग को करके ये क्वेश्चन दे देंगे प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, मानव नेत्र में किसका गुण का प्रयोग होता है। मानव नेत्र में किसके गुण का प्रयोग होता है, ये आप लोग को 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मानव नेत्र में किस गुण का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल दर्पण का। तो मानव नेत्र में किस गुण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग किया जाता है, जानते हैं किसका जी, उत्तल लेंस का किया जाता है। क्या प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का किया जाता है। आप लोग 2020 का पूरा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का आज करवा देते हैं। तो देखिए अपूर्णांक की इकाई क्या होती है, ये भी आप लोग 2020 में पूछा गया है। आप लोग जाइए गेस पेपर पलटिए, आप लोग देखिएगा अपूर्णांक की इकाई क्या होती है, तो डायरेक्टर होती है। अपूर्णांक की इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइएगा। इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये हम नहीं बताएंगे आज। इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को इसका क्या आंसर होगा, अपूर्णांक की इकाई क्या होता है। ये आप लोग को 2020 एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग जाइए कोई भी गेस पेपर निकालिए और 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें सब आप लोग को मिल जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बनता है, तक रहता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है, आप लोग बताइएगा। तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। आप लोग को ए हो जाएगा, 1/10 सेकेंड तक होता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा, ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग को यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना पॉलिटेक्निक में कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा रहा है। इसी चलते आप लोग को हम इतना हल्का हल्का क्वेश्चन करवाते हैं। जो पूछेगा वही ना रियल करवाएंगे प्यारे बच्चों। जो आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछेगा वही ना करवाएंगे, कि फालतू करवाने से भारी भारी फायदा है। भारी भारी पढ़ लीजिएगा। आप लोग को कंपटीशन का एग्जाम देना है, कि पॉलिटेक्निक एग्जाम देना है, तो पॉलिटेक्निक वाला क्वेश्चन ना पढ़िएगा जी। तो ऐसा ही क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आता है, जैसा आप लोग आज करवा रहे हैं। 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, एक समान मानव नेत्र की दृष्टि पारस क्या होती है। एक समान मानव नेत्र की दृष्टि पारस क्या होती है, अनंत से 25 मीटर होती है। मीटर में तो नहीं होता, सेंटीमीटर में होता है जी। 1 किमी से 20 सेंटीमीटर, ये भी गलत हो जाएगा। 100 मीटर थोड़ी ना होता है। यहाँ से हो जाएगा अनंत से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर। आप लोग का यहाँ से हो जाएगा, डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। ये भी आप लोग 2020 एग्जाम में पूछा गया है ना। तो आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके गेस पेपर पलटिए, देख लीजिए यहाँ से। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, तो आप लोग यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। तो आप लोग का ये सी हो जाएगा। तो आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग 2020 एग्जाम में आप लोग को पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर चलिए क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग बताइए, 1 कूलाम बराबर कितना होता है। 1 कूलाम बराबर कितना होता है, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होता है, 6 गुना 10 के पावर 18, क्या 10 के पावर 18 होता है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा 1 कूलाम बराबर। तो आप लोग ये भी 2020 एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रख लीजिएगा। फिर विद्युत विभव, क्या जी, विद्युत विभव का सदिश विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव अदिश राशि है। ये भी आप लोग को 2020 में पूछा गया है। यहाँ से आप लोग को हो जाएगा, बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, ये भी आप लोग 2020 में पूछा गया है। फिर आप लोग चलेगा विद्युत विभव, ये भी आप लोग अंतिम देख लीजिए। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण का होता है, दिशा नहीं। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया ना जी, आप लोग को पता चल गया ना किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। 2000 आप लोग को जो 20 में क्वेश्चन पूछा था ना प्यारे बच्चों, वो आप लोग आज करवा दिया था। आप लोग को कैसा लगा, तो कल आप लोग को करवाएंगे 2021 का क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो चलिए आप लोग के लिए इतना ही, मिलते हैं। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा।